नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी सीरीज में। इस वीडियो में एडुटेरिया एनसीईआरटी का क्लास 6 से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपका कोई आने वाला एग्जाम है तो इस एनसीईआरटी सीरीज को जरूर देखें। हिस्ट्री का एनसीईआरटी क्लास 7। 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियोदीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा है? 1356 ईस्वी में। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? सिंचाई के लिए। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? बौद्धों द्वारा। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? बेलल्ला। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? चोल। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? कर्नाटक के चालुक्यों के। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक ने किया? था गंगईकोंड चोलपुरम? राजेंद्र प्रथम। चोल काल के संबंध में निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के लिए बहुत समृद्धि हो गई थी। गांव के समूहों को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद तथा नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे, दोनों सही। पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती थी? अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवर की हड्डी, धातु, आभूषण और औजार। इनमें से सभी। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर थी? इक्ता के बराबर थी। मध्यकाल में रानी दीधा किस क्षेत्र की शासिका थी? मध्यकाल में रानी दीधा किस क्षेत्र की शासिका थी? कश्मीर की। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? खराज कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सूरवंश ने दिल्ली पर कितने वर्ष तक शासन किया? 15 वर्ष तक। सही मिलान करना है मुगल बादशाह और उनके कार्यकाल। फारुखसियर 1713 से 1719 तक। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक। और अहमद शाह ये 1748 से 1754। मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? मालवा के। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? दल खालसा कहा जाता था। ऑप्शन सी। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? 20%। ऑप्शन सी 20%। मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करें। माता की ओर से वे तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, मुगल वंश, गलत। पिता की ओर से वे चंगेज खा के वंशज थे, ये भी गलत। न तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी। भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। मुगलों के नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे, सही है। मुगलों के नौकर मनसबदार कहलाते थे। इनके पद और वेतन का निर्धारण जात की संस्था पर निर्भर था, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। 23 है, मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अकबर ने जागीरों का सही आकलन कर मनसबदारों के बीच बांट दिया, ये सही है। औरंगजेब के शासनकाल में
मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। मुगलों के राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जब्त। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? 1586 में। 1586। 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र में से संबंधित हैं? पंजाब से। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया था? चेरो। मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने का क्या कारण था? जनजातियों और अन्य सामाजिक समूहों के जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण। सही है। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दी गई थी, ये भी सही है। इसके कारण जातियों की संख्या बढ़ गई थी। तो 1 और 2 ऑप्शन सी। 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़कटंगा पर आक्रमण का सामना किसने किया था? 1565 में रानी दुर्गावती ने। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। नायनर शिव संत हैं, सही। अलवर विष्णु के। 1 और 2 दोनों सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, गलत। मदुरै चोलों का बंदरगाह था, यह भी गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, ये गलत है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, सही। इन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा है, ये भी सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का आदेश दिया है, सही। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। 2, 3 और 4 सही। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? कर्नाटक में। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तन तन कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा है? नरसिंह मेहता। प्रारंभ में नाथपंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे? प्रारंभ में उत्तरी क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र में। मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? रविदास की। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। बेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था, गलत। कदमई एक भू राजस्व था, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल 2 सही। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जुल्हा में हुआ था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया? गुरु नानक ने। गुरु नानक ने किया। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर बी फाहियान, हुएनसोंग और इत्सिंग। सबसे पहले फाहियान आया, फिर हुएनसोंग आया और फिर इत्सिंग आया। समकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, यही कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। प्रारंभिक मानव निम्न में किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी? सही। बड़े दाने वाले तथा मजबूत डंठल वाले पौधे, ये भी सही है। अहिंसक जानवर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 1, 2, 3 तीनों सही। भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को चुनना है, जो गलत है उसको चुनना है। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, ये तो सही है। श्रीमद् भगवत गीता में भक्ति मार्ग को स्वीकार किया गया है, ये भी सही है। अब गलत हमको चुनना है। भक्ति की विचारधारा को बौद्ध धर्म, जैन धर्म में अस्वीकार किया गया है, ये है गलत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 3। नायनार संतों की संख्या कितनी है? 63। सत्य कथन का चयन करें। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे, सही। वे नायनार संतों से प्रभावित थे, गलत। उन्होंने अद्वैत
का सिद्धांत दिया है, ये भी गलत, केवल एक सही। सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी होते थे, सही। वे इस्लामी आचार संहिता को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे, ये गलत। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया है, सही। 1 और 3 सही। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, ये गलत है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई है, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? कथक नृत्य उत्तर भारत से संबंधित है। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? बसोहली शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। रसमंजरी की रचना किसने की थी? भानुदत्त। भानुदत्त। बृहद्रम पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। इसकी रचना बंगाल में की गई थी, सही है। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार के मछली खाने का अनुमति दिया गया था, यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही। पुरी पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? गंग वंश के शासक ने करवाया था। मन्नी प्रबालम मन्नी प्रबालम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा। चरण भाट चरण भाट किसे कहते थे? राजपूतों के सुर गाथाओं के गायकों को चरण भाट कहा जाता था। दोचाला और चौचाला दोचाला और चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र से की विशेषता है? किस क्षेत्र की विशेषता है? यह है बंगाल की विशेषता है। अभिकरण है और कारण है। राजधानी को राजस्व का समय समय पर भेजा जाना कम हो गया। गवर्नर ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। सही विकल्प चुनना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही। आर ए का सही व्याख्या है। जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरे थे? सूरजमल के समय। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच उत्तर भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 5 बार। 5 बार आक्रमण किया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? 1699 में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।